गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी वी हैव लर्न हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल ऑर्बिट। हमने बहुत बड़ी स्कीम के द्वारा जाना कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं डिफरेंट सेल या ऑर्बिट में। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम नोन एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में या ऑर्बिट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। बोर-बरी स्कीम में हमने ये भी पढ़ा था कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट completely filled with 8 electrons in the outermost cell so little chemical activity। तो हमने नहीं, साइंटिस्ट ने ये देखा है कि जिन इलेक्ट्रॉन्स के जिन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स या वो एटम केमिकली लेस एक्टिव होते हैं, यानी कि उनकी केमिकल एक्टिविटी कम देखने को मिलती है। इन अदर वर्ड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज़ ज़ीरो। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या फिर उनकी वैलेंसी, इसी चीज़ को वैलेंसी भी बोला जाता है, वो कितनी है, जीरो होती है। ऑफ दीज inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell and all other elements have atom with 8 electrons in outermost shell। तो केवल हीलियम के पास जो इनर्ट जो एलिमेंट हैं उनमें केवल हीलियम के पास उसके सबसे आउटर मोस्ट में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट इनर्ट हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 8। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट that is their tendency to react and form molecule with atom of the same or different element was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost cell। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी किसी भी एलिमेंट के एटम की वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या तो अपने ही एलिमेंट के साथ या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जिससे कि क्या हो, उसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। सपोज अगर कोई एक एटम है जिसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हमने पढ़ा है कि बोर-बरी की स्कीम के द्वारा सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसको 3 और एटम की आवश्यकता है। तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 3 की है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे किसी दूसरे एलिमेंट से ले सकता है या फिर ये अपने ही एलिमेंट के 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अपनी जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये ही क्या कहलाती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है और इसको ही वैलेंसी बोला जाता है। एन आउटर मोस्ट सेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन वॉज सेड टू पोजेसेस एन ऑक्टेट। तो ऐसा एटम जिसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टेट बोला जाता है। एटम वुड थस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो कोई भी एटम जो है जिसमें आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो चाहता है, वो अचीव करता है, ऑक्टेट बनने की वो कोशिश करता है। दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये वो कैसे करता है, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा किसी और के इलेक्ट्रॉन के साथ, या फिर वो गेन करेगा, किसी से लेगा या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड
lost or shared so as to make the octet of electron in the outermost cell। तो इस प्रकार से क्या होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे करके या फिर शेयर करके या फिर ले करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये ही वो क्या है जो उसके देने की पावर है या फिर शेयर करने की पावर है, या किसी से वो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो हमें डायरेक्टली बता देगा कि उसकी क्या है, उसकी वैलेंसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। और उसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा आपको सोडियम और लिथियम, सोडियम का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 2 इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो के सेल में और 1 इलेक्ट्रॉन इसका एल सेल में पाया जाता है। तो सबसे बाहर वाले सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 से इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे ही सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम सेल में इसके केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। देयर फोर ईच ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से क्योंकि 8 को गेन करना, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना ज़्यादा टफ रहेगा इसके कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। कैन यू टेल व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, क्या आप बता सकते हैं। मैग्नीशियम अगर हम देखें यहाँ पर, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है और इसकी सबसे आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। 5 इलेक्ट्रॉन को लेने से बढ़िया इसको अपना 3 इलेक्ट्रॉन देना क्या होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इस प्रकार से इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। It is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electrons in its outermost shell and aluminum has 3 electrons in its outermost shell। तो इस प्रकार से उनकी जो वैलेंसी है वो 2 और 3 है क्योंकि उनके आउटरमोस्ट सेल में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जिनको वो लूज कर सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल of an atom is close to its field capacity, then valency is determined in the different way. From example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell and its valency could be 7. But it is easier for फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसको केवल 1 चाहिए क्या करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, क्योंकि एक लेना ज़्यादा ईजी होगा इसके कि 7 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करे। हैंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय subtracting 7 electron from the octet and this gives you a valency of 1 for फ्लोरीन। तो इस प्रकार से जो फ्लोरीन है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन द सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम द दिस कैलकुलेशन। तो अगर हम इस टेबल में देखें ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है। और उसके अगर हम सेल की बात करें, डिफरेंट ऑर्बिट की बात करें, तो के सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल सेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं।
तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है। Therefore, an atom of each element has a definite combining capacity called its valency। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं किसी भी एटम की क्या होती है, एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको वैलेंसी नाम से जाना जाता है। वैलेंसी इज फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन इन द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 4.1 के लास्ट कॉलम में आपको सारे फर्स्ट 18 जो एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी दी गई है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।